नमस्कार, मैं श्रवण सेमल। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को लेकर ओम ब्रह्म शांति सेवा संस्थान लखनऊ द्वारा एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है और यहाँ पर काफी लोग आप देख सकते हैं इस कार्यक्रम में आए हुए हैं। हम यहाँ के जो संस्थापक हैं उनसे भी बात करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक डॉक्टरों का आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है ना। कार्यक्रम के दौरान यहाँ पर देख सकते हैं आप, कुछ लोगों को ट्रॉफी दी जाएगी और बच्चों को कपड़े वितरित किए जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे और सेवा संस्थान लखनऊ द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है और जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पे कुसुम कंडवाल जी जो राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। अंकल जी, आपने ये जो कार्यक्रम किया है यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पे स्वास्थ्य शिविर लगा रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है और क्या आप मैसेज देना चाहते हैं समाज के बीच में? ओम ब्रह्म शांति सेवा संस्थान लखनऊ से हमारा विचार ये है कि हम ये चाहते हैं कि जिन्होंने भारत के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए और जिनको आज भी जितना सम्मान उनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोग हर साल सुभाष चंद्र जयंती मनाते हैं और उस उपलक्ष्य में शिविर लगाते हैं जिसमें हमारे आदरणीय डॉक्टर विनय कुरियाल और आदरणीय डॉक्टर राणा आते हैं। हम इनका आभार प्रकट करते हैं, ये दवाइयाँ देते हैं। उसके बाद फिर हमारा प्रोग्राम शुरू होता है जयंती का। वो 2 बजे से हम शुरू करेंगे सुभाष जयंती का, उनके माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद करीब 40 बच्चों को जो ज़रूरतमंद है उनको स्वेटर देंगे। हम ज़रूरतमंद कैसे छांटते हैं ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा। संस्थान के दिमाग में ये है कि जो आंगनबाड़ी में बच्चे जाते हैं, वो मैं गरीब तो किसी को कहते नहीं हूँ, लेकिन आंगनबाड़ी के बच्चे जो हैं वो ज़रूरतमंद होते हैं। जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी फाइनेंशियली वीक जो लोग सक्षम हैं वो अपने बच्चों को आंगनबाड़ियों में नहीं भेजते, इसलिए हम लोग आंगनबाड़ी ही के बच्चों में कार्यक्रम करते हैं। 40 बच्चों को आज हम लोग स्वेटर दे रहे हैं और उसके बाद मुझे पता चला है ऋषिकेश में एक सुभाष चंद्र बोस छात्रावास है, वहाँ पे जाके हम लोग करीब 50 बच्चों को मफलर देंगे। और विशेष चीज ये है कि ये संस्था केवल लोगों से समय मांगती है, समय दान मांगती है। आज तक की संस्था का, जबकि हम लोग 10, 12, 15 साल से यहाँ काम कर रहे हैं, किसी ने नहीं देखा होगा कि हमारे संस्थान का कोई भी कार्यकर्ता किसी से चंदा लेने गया हो। चंदा हम लोग कभी नहीं लेते हैं, केवल जो स्वयं ऑफर करते हैं। और कभी कभी तो हमारा जब कार्यक्रम पूरा हो जाए, अभी ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं उसी में लोगों ने ऑफर दिया, हमने कहा भाई हमारा कार्यक्रम पूरा हो गया, जो पैसे हैं हमारे मिल गए। तो मैं चाहता हूँ लोगों, आप पूछेंगे चंदा नहीं लेते हैं तो आपका उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य ये है कि इनकी तरफ जो समाज से पिछड़े लोग हैं या जरूरतमंद हैं उनकी तरफ लोगों का ध्यान आकर्षण ही हम लोगों का मेन उद्देश्य। जो जरूरतमंद लोग हैं, जो जरूरत जिनको चाहिए, उनकी तरफ ध्यान आकर्षण ही हमारा मेन उद्देश्य है। और संस्था के बारे में 2 चीजें बताता हूँ। ओम ब्रह्म शांति सेवा संस्थान, ओम यूनिवर्स है। मेरे पिताजी का नाम था ब्रह्म नारायण, वहां से हमने ब्रह्म लिया। और मेरी माँ का नाम था शांति देवी, वहां से शांति लिया। और सेवा संस्थान है और ईश्वर की दया से, उनके आशीर्वाद से। और देखिए, मैं तो ये जानता हूँ, मैं एक चीज और कहता हूँ, जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं, जो भी आप करते हैं उस पर किसी का कोई एहसान नहीं, वो तो ईश्वर का विधान है, वो आप उनका पूरा करते हैं, ईश्वरीय आदेश आप पूरा करते हैं। जब भी आप किसी जरूरतमंद को कुछ करें तो कभी दिमाग में मत सोचिए कि हम कुछ एहसान इनके ऊपर कर रहे हैं। विवेकानंद ने कहा था कि सौभाग्यशाली वो नहीं है, सौभाग्यशाली आप हैं कि उन्होंने आपको सेवा करने का मौका दिया। ये हमारा मेन उद्देश्य है। हम जिसकी सेवा करते हैं, हम सोचते हैं कि हम
वो हम वो हमारी सेवा के लिए आए, हमारा ये सौभाग्य है। और इसके साथ मैं और मेरे जितने मित्र हैं ये सब हमारा समय दान देते हैं, डेडिकेटेड हैं। रात में दिन में अब कोई भी संस्था बगैर लोगों से नहीं चला करती। ये सब मेरे संस्था हैं, सुरेश श्रीवास्तव, सुंदर सुधीर और मैं मोहन सक्सेना। इन लोगों के सहयोग से हम लोग बहुत से कार्यक्रम करते हैं। यहाँ पर एक अभी सर्दी गर्मियों का है, फिर गर्मियों के भी कपड़े इनको देते हैं। सारे कार्यक्रम हम लोग करते हैं और हम लोग क्या वो ईश्वर कराता है और हम लोग करते जाते हैं। अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनका भी आप लोग कुछ आशीर्वचन लें और आपका धन्यवाद, आप आए। मेरा मैं आपका विशेष आभार प्रकट करता हूँ। और अंकल जी, आप देख रहे हैं आज की युवा पीढ़ी, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, लेकिन आज की युवा पीढ़ी उनको आदर्श कहीं ना कहीं उनको गौण मानती है, उनको सरकार की तरफ से भी उनको अपेक्षित किया गया और लोगों की तरफ से, उसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? एक्चुअल में ऐसा है कि हमें हमारा हिस्ट्री जो है हमें पढ़ाई ही नहीं गई। जो बाहर के किसी ने लिख दिया उसको हम लोग आज तक जो है सत्य मानते जा रहे हैं। हजारों नेताजी ने तो जब आईएनए बनाई उनके साथ जो है हजारों फौजी जो है शहीद हुए, जिसके कारण आज हम जो है आज हम और आप सब इकट्ठे हो रखे हैं। अभी हमारी नई पीढ़ी को यही नहीं पता कि सुभाष चंद्र बोस कब पैदा हुए थे, कब शहीद हुए थे, कैसे शहीद हुए थे, कौन जानता है। ये सब जो है हिस्ट्री वालों ने जो जो कहना चाहिए, जो लेफ्ट साइड वाले जो हैं, लेफ्टिस्ट जो हैं, उन लोगों ने किया है सबका सब गड़बड़ी है। और बाहर के लोगों की हिस्ट्री को जो हम सच मानते हैं और अपने यहाँ की जो है हिस्ट्री उसको हम मानते नहीं है। ये कमी है हमारे युवा में। और युवा को जब पढ़ाएंगे नहीं तो अब बताएंगे नहीं तो ये वो युवा की भी क्या गलती है उसमें। युवा को शुरू से अगर आप बताएंगे कि भाई ऐसा ये हमारे मतलब वो थे, देशभक्त थे, हमारे सब लड़ाई लड़ी इन्होंने स्वाधीनता के लिए, तो अगर ऐसा नहीं बताएंगे तो कैसे पता चलेगा उनको भी। सर, ये जो कार्यक्रम यहाँ पे किया जा रहा है इसके हाँ जी। बारे में आप क्या कहेंगे, क्या विचार है? ये एक्चुअली जो ओम ब्रह्म शांति सेवा संस्थान में डॉक्टर श्रीवास्तव जी हैं, इसके जो संरक्षक हैं, उनके द्वारा समय समय पर चिकित्सा शिविर आयोजित किए जाते हैं। और हम लोग जो हैं चूँकि राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय ऋषिकेश में पोस्टेड हैं, तो हम लोग भी जो है समय समय पर अपने विभाग द्वारा जो है कैंप का आयोजन करते हैं। तो उसमें हमारे श्रीवास्तव जी की और ओम ब्रह्म शांति सेवा संस्थान की पूर्ण सहभागिता रहती है। हमें भी प्लेटफॉर्म मिल जाता है और बिना किसी उसके प्रयास के हमें अब जगह मिल जाती है, पेशेंट्स अच्छे मिल जाते हैं। और दूसरा ये कि यहाँ पे क्रोनिक डिजीजेस, जिसमें जो है स्किन डिजीजेस हैं, आपके एक्जिमा हो गया, सोराइसिस हो गया, आपके जॉइंट्स डिसऑर्डर्स हो गए या और भी क्रोनिक डिसऑर्डर्स, उनके दूर दूर से पेशेंट्स हमारे यहाँ आते हैं। तो अच्छे रिजल्ट्स हैं, हम लोग जो है उनका फॉलोअप भी करते रहते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। सर, पेशेंट कहीं ना कहीं आज होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक हाँ और जी। एलोपैथिक के मार में कहीं ना कहीं वो भ्रमित है कि हमें किस चीज को लेकर ज्यादा वो करना चाहिए, तो इस बारे में नहीं आप नहीं, भ्रमित नहीं है। मतलब अब ऐसा होता है ना कि हम लोगों की लिमिटेशंस हैं। जैसे जहाँ पे एलोपैथी खत्म होती है वहाँ पे होम्योपैथी शुरू हो जाती है ना? तो जितने भी क्रोनिक एलिमेंट्स हैं हमारे बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। क्रोनिक तो छोड़िए, आप इवन जो है जो एक्यूट डिजीजेस होती हैं उसमें भी है। बस ये है कि हम लोगों का थोड़ा प्रचार प्रसार जो है वो अगर और ज़्यादा बढ़िया होता रहे तो लोगों में हम लोग जो है बिना किसी साइड इफेक्ट के और अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। सर, सोराइसिस का होम्योपैथिक में है सब कुछ? बिल्कुल है, बशर्ते पेशेंट्स जो है बिल्कुल लिमिटेशन के साथ में दवाई ले, जैसे डॉक्टर्स बताते हैं, जो परहेज बताते हैं, और उस हिसाब से अगर दवाई लेगा तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अच्छा, आप एक मरीज हैं और यहाँ आए हैं, क्या कहेंगे इस कार्यक्रम का? देखो यह कार्यक्रम लगी हुई है दवाइयों की, फिर हमने भी सुना है प्रचार हो रही दवाई, फिर हम भी आ गए दवाई लेने के लिए। अपना बीमारी बता रहे हैं किस कि चीज की दवाई दवाई ले लेंगे रहे वो ले हैं? जाएंगे। किस चीज की दवाई ले रहे हैं? किसकी दवाई? मेरे पेट में दर्द हो रही है, पैरों में दर्द है, सिर में भी दर्द है और ज़्यादा कमजोरी महसूस कर रही। सर, ये जो यहाँ पे स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है इसके बारे में आप थोड़ा क्या कहें? हम आयुर्वेद विभाग से हैं। मैं डॉक्टर लक्ष्मण सिंह राणा चिकित्सा आए हैं। ये श्रीवास्तव जी के सहयोग से यहाँ पे लगाया गया है और आज सुभाष चंद्र बोस की जयंती भी है। इस अवसर पे यहाँ पे निःशुल्क दवाइयाँ दी जा रही है आयुर्वेद की, और जनमानस को जिससे फायदा हो। और ये वहाँ पे ये आयुर्वेद वहाँ स्टार्ट होता है जहाँ पे एलोपैथिक की दवाई काम नहीं करती है और इससे कोई इसका साइड इफेक्ट भी नहीं है। और इस
सर सदियों से आयुर्वेद के बारे में लोगों को कम जानकारी दी गई, क्योंकि जो भी खाता है एलोपैथिक की तरफ आप देखते हैं सारे पेशेंट को ना, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? एक्चुअल में इसके लोगों को ये तत्काल आराम चाहिए। जब तत्काल आराम तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन स्वस्थ होते हैं। लेकिन जो एलोपैथिक है उसका साइड इफेक्ट ज़्यादा है। आप एक दवा का मर्ज करो, एक बीमारी की मर्ज करोगे और दूसरी बीमारी उत्पन्न हो जाती है। लेकिन आयुर्वेद में ऐसा कोई दुष्प्रभाव नहीं है।